गुड मॉर्निंग। ये जो भूत जैसी शक्ल आपको दिख रही है उस पर सुबह 4:30 बजे उठने का असर है। और हम संडे को भी इतनी जल्दी इसलिए उठे हैं क्योंकि आज हम कोटा से 20 किलोमीटर दूर एक चंद्रेसल या चंद्रसेल महादेव के मंदिर पे जा रहे हैं। और उसके बारे में हमें अखबार से पता लगा था कि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अप्रॉक्सीमेटली खंडर के रूप में हो चुका है वो मंदिर। तो हमें बड़ा दुख हुआ अंदर से और ऐसा लगा कि जाना चाहिए। तो आपको बताते हैं वहाँ जाके कि कैसा रहता है। और भाई तो भी उठा नहीं है। उठ जा वरना मैं भी सो जाऊंगा। मिलते हैं। चंद्रसेल मानस गांव ये चंद्रसेल मठ किधर आएगा भैया? नोटिस बोर्ड है कि मजाक बोर्ड है? अभी यहाँ पे मगरमच्छ बैठा हुआ था ना। हाँ। मगरमच्छ ही था ना वो। मगरमच्छी था वो तो एकदम शर्मा के भाग गया वो। क्रोकोडाइल पॉइंट बोलते हैं इसको। ये बुलबुले भी दिख रहे हैं सामने। हाँ। अंदर है बहुत सारे मगरमच्छे, आसपास के लोग बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पानी कहाँ से आता है यार? तो चंबल नदी का नाला है शायद, ऐसा लग रहा है नाला? मुझे। हाँ, हो सकता है चंबल नदी का पानी पानी कहीं तो से साफ आया नहीं दिख रहा भाई साहब किसी भी सूरत में। अरे वो अखबार में मैंने पढ़ा भी था कि इनका कलर ही चेंज हो गया मगरमच्छ का। वो यही की बात थी क्या? हो। हो गंदे सकता पानी है, से। हो सकता है। पर ये जो टिटोड़ी बैठी है, इसको डर नहीं लगता मगरमच्छ से? ये तो उसके दांत साफ करती है ना। अच्छा। लुक दे रही है यार भैंस तो पूरा। हाँ, समझदार भैंसें आगे आगे चलती, लीडर है सबकी। हाँ यार अपन वो बनाने वाले थे तब रुक गई थी पर अपन आगे बढ़े ही नहीं तो फिर ये भी नहीं बढ़ी। ये भी रुक रही है। ये मैं हट रहा हूँ, अब मैं हटा, अब निकलेगी। राम राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय महाकाल। और भी कुछ होता है। फाइनली हम आ गए हैं चंद्रसेल के महादेव मंदिर में। और शैलेश आपको बताएगा अच्छे से रिसर्च करिए कितना पुराना है क्या है। मुझे टाइम नहीं मिला। ये जो मंदिर है 1100-1200 साल के आसपास पुराना है। नेट पे मिलता है, गूगल पे हर जगह मिल जाएगा आपको। और ये जो मंदिर है परमार नागर शैली में निर्मित है। अंदर आपको जाके मूर्ति बताएंगे, मंदिर के बाहर का बता रहे हैं। और क्या होती है नागर शैली, क्या होती है? नागर शैली परमार शासकों ने बनवाई थी। नागर शैली एक्चुअली दक्षिण के जितने भी जो मंदिर है ना वो नागर शैली में निर्मित मतलब होते ऊंचे हैं। से अच्छे बने हुए, चौकोर, अच्छे मजबूत बिल्ट। मतलब एक बीच में बड़ा मंदिर और आसपास 4 मंदिर आपने बताया था, है ना? हाँ एक बार मैंने बताया था कि नागर शैली में ऐसा होता है मेन मंदिर जिसमें महादेव जी का मंदिर है। उसके आसपास विष्णु जी के भी मंदिर हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के भी हो सकते हैं, दुर्गा जी का भी मंदिर हो सकता है। तो अच्छा लगा मंदिर, तो शांति तो है यहाँ पे, वो गाँव है। मतलब ये है कि अब थोड़ा खंडर टाइप बचा है तो। जो मंदिर है ना परमार शासकों ने बनवाया था, और परमार शासकों का राज जितना भी वेस्टर्न भारत है, यहाँ पे गुर्जरों का, प्रतिहारों का, परमारों का राज रहा है। तो परमार लोग यहाँ पे जितने भी शासक थे वो इस मंदिर को बना के गए, तो हमें ये चीज़ विरासत में मिली है हड़ौती में। हाँ चलो अब अंदर दिखाते हैं, शिव जी को थोड़ा मनाते हैं। हर हर महादेव। हम हर हर महादेव, हर 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 महादेव। राधे राधे, हरे कृष्ण गोविंद नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती कोटि कोटि प्रणाम, मेरुनाथ को प्रणाम महाराज। ये अपन ने देखा था ना कमल के फूल जैसी डिजाइन बनी हुई छत पे, है ना? अच्छा, हाँ हाँ, आपने बताया था एक बार। हाँ। जितने भी नए, ये जो जितने भी पिलर है ना, ये सब नए वाले हैं, पहले नहीं थे। ये सारे लग रहा है जैसे उड़ते हुए हैं वो यार। हाँ मैंने भी देखा तो पहली बार ही है, पढ़ा था कहीं पे, अभी याद आया उसको देख के कि अलग ही डिजाइन है ना, पहली बार देखा ना किसी बहुत मंदिर। अट्रैक्टिव लग रहे हैं यार। हाँ
ये बहुत ही ऊंचा चबूतरा है। इसकी हाइट जो चबूतरे की होगी आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन ये मेरे से भी लंबा है, 7 फीट के आसपास का चबूतरा है। उसके बाद देन ये शिवलिंग और बनाया गया है, तो इसको कहते हैं नागर शैली, मजबूती के साथ बनाया हुआ है मंदिर। ये नीचे से जो ये चौकोर शेप आ रही है कुछ पेंटागन टाइप की, ऐसे ही शिवलिंग मैंने गुवाहाटी के म्यूज़ियम में देखे थे। मैं फ़ोटो ढूंढूंगा पुराने और कोशिश करूंगा कि वो भी लगा दूं। तो आप देख रहे हैं गुवाहाटी कितना दूर है कोटा से, 2100 किलोमीटर दूर, और वहाँ भी कुछ ऐसे ही शिवलिंग मिले थे खुदाई में। तो समझ में आता है दुनिया गोल है। लोहा दिख रहा होगा आपको एक लगा हुआ, लोहे जैसा सरिया, मतलब कितना पुराना मंदिर है। उसमें भी लोहे का यूज़ इंटरलॉकिंग के लिए ना, जैसा तू बता रहा था। इंटरलॉकिंग मतलब इसमें सीमेंट का यूज़ कम से कम है और पत्थरों को इंटरलॉक किया गया एक दूसरे के ऊपर, और उसके लिए सरिया लगाया गया। इतने पुराने मंदिर में भी वो टेक्नोलॉजी। उनके ऊपर नंबरिंग होती है और पत्थर के ऊपर नंबरिंग करी थी शायद। अच्छा, और नंबर के अकॉर्डिंग वो जोड़ा गया था। तो ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए, आप प्यार बनाए रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और बताइए आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी जगह, वहाँ पे हम आके वीडियो बनाएंगे। कोटा ही नहीं, मतलब कोटा के आसपास का भी, कोटा के आसपास 70-80 किलोमीटर का कोई स्पेशल सी जगह हो, जिसने हमारा कमल सरोवर का वीडियो देखा हो, अगर उनको पता हो कि हम कैसी कैसी जगह जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बाय, जय माता दी। पात्र इसको खाली कैसे करते होंगे यार, है भरी गया, बाहुबली आके उठाता होगा इसको तो। भारी